हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी क्लास 12 इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर 2। इस चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास 12 की जो आपकी इंग्लिश सप्लीमेंट्री की बुक है विस्तास, उसका ही है चैप्टर 2, जिसका नाम है द टाइगर किंग। और ये चैप्टर लिखा है कल्कि जी ने, तो इनका नाम आपको याद रखना है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो द टाइगर किंग, अब ये कौन है राजा जिसके नाम के आगे टाइगर लगा दिया है? सबसे पहले आपको उस राजा का नाम याद रखना है जिसका नाम है महाराजा सर जलानी जंग बहादुर। ये पूरा नाम है उस राजा का, सर जलानी जंग बहादुर। तो उनका नाम आपको याद रखना है, जिसको टाइगर किंग के नाम से भी जाना जाता है। तो यही है वो राजा जिसका नाम पड़ चुका है टाइगर किंग। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब वो पैदा हुए थे उसके 10 दिन बाद जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं हमारा हाथ देख के या हमारी कुंडली देख के, तो वो ये भविष्यवाणी करते हैं कि इस राजा की, यानी जब ये बच्चा है, जब ये आगे चल के राजा बनेगा, तो इसकी जो मृत्यु है वो एक टाइगर की वजह से हो जाएगी। तो अभी तो वो बच्चा है, सिर्फ एक इन्फेंट है, गोद लिया हुआ बच्चा है। तो तभी से उस टाइम से ही उसे कह दिया गया था कि तुम्हें टाइगर से सावधान रहना है। तो जब बच्चा छोटा होता है तब तो उसकी फैमिली उसका ध्यान रखती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होंगे तब क्या होगा? द प्रोफेसी एंड द हंट, तो यही वो जो हमारी भविष्यवाणी हुई थी। जब वो राजा बड़ा होता है तो धीरे धीरे शिकार शुरू कर देता है। तो वो बच्चा जो है, यानी जो राजा है, राजकुमार, वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और वो उसी तरीके से उन्हें पालन पोषण मिलता है जैसे एक राजा के बेटे का होना चाहिए। उनको सफ़ेद गाय का दूध दिया जाता है, इंग्लिश मैन उसे पढ़ाने के लिए आते हैं। उनकी बहुत सारी नैनी, जो इंग्लिश नैनी होती हैं, वो उनकी टेक केयर करती हैं जब वो छोटे होते हैं, और उन्हें अच्छी डाइट दी जाती है। साथ ही साथ उन्हें इंग्लिश फिल्म्स भी दिखाई जाती हैं। तो ये बात है जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स आ चुके थे और उस टाइम पे जो राजाओं के बच्चे पल रहे थे। तो उस टाइम की स्टोरी है। जब वो 20 साल के हुए तो उन्हें राजा घोषित कर दिया गया। द प्रोफेसी केम बैक टू हिम। अब लेकिन सबको इस बात का डर था कहीं वो भविष्यवाणी सच ना हो जाए। सबको लग रहा था कि शायद हमारे जो राजा हैं वो अपने भाग्य को धोखा दे सकते हैं और वो हम सबके लिए अपनी जान को बचा के रखेंगे। कैसे? क्योंकि जब वो राजा 20 साल का हुआ तो उसने तभी से ही टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे करके वो सभी टाइगर्स को मारता जा रहा था और उसने उस एस्ट्रोलॉजर को भी धमकी दी थी कि देखना, मैं तुम्हें 100 टाइगर मार के दिखाऊंगा। अब एस्ट्रोलॉजर ने भी उनको इस बात से सावधान किया था कि तुम 99 टाइगर्स तो ईजिली मार लोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन तुम्हें सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना होगा उस 100 टाइगर से, यानी जो तुम्हारे शिकार में। इसका मतलब है जब तुम शिकार करोगे और जब तुम 100वें टाइगर का या 100 नंबर के टाइगर का शिकार करोगे तो तुम्हें उससे सबसे ज़्यादा सावधान रहना होगा। उसी दिन से जो महाराजा थे वो ये चीज़ें बैन कर देते हैं कि मेरे अलावा, यानी उस राजा के अलावा, कोई भी टाइगर का शिकार उनके राज्य में नहीं कर सकता। और वो ये कोशिश करते हैं कि वो सारे टाइगर्स को खुद अपने हाथों से मारे। अब आगे देखते हैं कि एक ब्रिटिशर ऑफिसर होता है और उसकी क्या डिमांड होती है और वो वहाँ पे डायमंड रिंग्स का क्या कनेक्शन है। जब हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचते हैं, नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे हम चैप्टर के, तो हम देखेंगे कि राजा के पास एक हाई रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर मिलने आता है, जिसको ये इस बात की इच्छा होती है कि वो टाइगर्स का शिकार करे और उन टाइगर्स को अपने साथ उनकी एक फ़ोटो भी खिंचवाए कि देखो मैंने इनका शिकार किया। लेकिन वो जो राजा था वो मना कर देता है कि नहीं, जब मैंने किसी को परमिशन नहीं दी तो ना वो मेरे राज्य के लोगों के लिए होगी, ना ही तुम्हारे लिए। तो सॉरी, मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता कि तुम टाइगर का शिकार कर सको। वो रिक्वेस्ट भी करता है कि चलो तुम मेरी फ़ोटो ही खिंचवा दो, टाइगर मारने के बाद तुम टाइगर मार लेना, बस मेरी फ़ोटो खिंचवा देना। लेकिन वो जो राजा है वो इस बात से भी इनकार कर देता है। लेकिन अब राजा जो है वो थोड़ा घबरा भी जाता है, कहीं ऑफिसर नाराज हो गया और उसने मना कर दिया कि वो उसके स्टेट की, यानी उसके राज्य की रक्षा नहीं करेगा, कर ज़्यादा, यानी जो टैक्स होता है वो ज़्यादा बढ़ा दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो महाराजा क्या करता है, जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसकी वाइफ के लिए, ऑफिसर की जो वाइफ है उसके लिए 50 डायमंड की रिंग्स भेजता है। वो सोचता है कि शायद इसमें से एक या दो, जो भी उन्हें जितनी पसंद आएंगी डायमंड की रिंग, एक दो वो उठा के रख लेंगी, एक दो पीस, और बाकी सब मुझे वापस कर देंगी।
लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता। वो जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ होती है ना, वो सारे 50 के 50 डायमंड की रिंग अपने पास ही रख लेती है। और उस टाइम पे उस उन डायमंड रिंग की कीमत पता आपको कितनी थी? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए में 50 डायमंड की रिंग आई थी। और वो एक भी रिंग जो है वापस नहीं भेजती है, सिर्फ एक नोट भेज भेज देती है, एक सिंपल सा जिसपे थैंक्स लिखा होता है। तो राजा को तो ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया, लेकिन महाराजा को अपने राज्य की रक्षा करनी थी, तो इस वजह से वो इस नुकसान को झेल लेते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे स्टोरी जाती है जब 100वें शिकार की बारी आती है, 100वें नंबर के टाइगर की शिकार की बारी आती है। अब 10 साल के अंदर जो महाराजा है वो 70 टाइगर मार चुके होते हैं। यानी जब वो 20 साल के थे, राजा बने थे, 20 साल से लेकर 30 साल तक की उम्र में उन्होंने 70 टाइगर मार चुके थे। और अब ऐसा था कि उनके राज्य में उन्हें टाइगर्स ही नहीं मिल रहे थे मारने के लिए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। लेकिन उन्हें अपना शिकार जारी करने के लिए या फिर चालू रखने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? अब उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं जिससे मैं और टाइगर्स मार सकूं। तो उनके एक सलाहकार थे, उन्होंने सलाह दी, काम करिए आप एक राजकुमारी से शादी कर लीजिए। इससे क्या होगा, आप एक रॉयल फैमिली में जिसमें भी शादी करेंगे, वहाँ की जो टेरिटरी यानी वहाँ की जो एरिया है, उससे आप वहाँ की टाइगर की जो लार्ज पॉपुलेशन होगी, वहाँ की लार्ज पॉपुलेशन वाली टाइगर को भी आप मार सकते हैं। और इस तरीके से आपको तो बस वैसे भी 30 और टाइगर मारने हैं, तो 100 टाइगर तो ऐसे ही पूरे हो जाएंगे। तो राजा सोचता है कि हाँ क्यों ना ऐसा कर लिया जाए। तो वो राजा जो है वो शादी कर लेता है एक खूबसूरत प्रिंसेस से। और वो कहता है अपने मंत्री से कि ऐसा स्टेट यानी ऐसा राज्य ढूंढो जहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर हो। तो वो उसी स्टेट की प्रिंसेस से शादी करता है जहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर होते हैं। और जब भी वो अपने ससुराल यानी इन लॉज के घर जाता है, तो वो कम से कम 5 या 6 टाइगर तो जरूर मार के आता ही है। तो ऐसा करते करते एक दिन वो 99 पे पहुंच जाता है। 99 टाइगर वो मार चुका है अब तक के अपनी लाइफ में, और अब उसे 100 नंबर की टाइगर की शिकार की तलाश है, लेकिन उसे तो वो कहीं मिल ही नहीं रहा था। तो वो बहुत कोशिश करता है कि मुझे टाइगर मिल जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। अपने आसपास के गांव में भी वो ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं पे भी टाइगर नहीं मिलते। अब ये क्या कहानी है, आगे में ट्विस्ट आने वाला है कहानी में, जहाँ पे फेक हंट होगा और वुडन टाइगर होगा। फेक हंट मतलब नकली शिकार। अब राजा जो था उसने दीवान को ऑर्डर दिया कि तुम्हें कुछ भी करके मेरे लिए टाइगर ढूंढ के लाना है जिसका मैं शिकार कर सकूं। अब दीवान तो डर जाता है, या दीवान यानी वहाँ का जो कोई ऑफिसर होगा उनके स्टेट का। तो महाराजा की बात सुन के वो डर जाता है। वो सोचता है कि मैं क्या करूं, तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के एक बूढ़ा टाइगर यानी एक बूढ़ा बाघ का इंतजाम करता है किसी पार्क से, मद्रास के वहाँ जंगल में उसे मिल जाता है वो बूढ़ा बाघ, और आसानी से उसे पकड़ भी लेते हैं लोग। अब महाराजा जब उसे शूट यानी जब वो अपनी गोली बंदूक चलाते हैं, तो वो मिस हो जाती है, यानी उस टाइगर के साइड से निकल के चली जाती है। लेकिन टाइगर तो वैसे ही बुढ़ा हो चुका है, कमजोर है, तो टाइगर वैसे ही गोली की आवाज से डर के बेहोश हो जाता है। और जो उनका स्टाफ था जिसने इस टाइगर का बूढ़े टाइगर का इंतजाम किया था, वो भी राजा जी को ये बात नहीं बताते कि आपकी गोली से सिर्फ टाइगर बेहोश हुआ है। टाइगर तो सिर्फ बेहोश हुआ है, मरा नहीं है। तो स्टाफ क्या करती है, चुपचाप जब टाइगर को दूर से मार की गोली चला जाता है हमारा राजा, तो वो चुपचाप उस किसको टाइगर को उठाते हैं और वापस उस जंगल में थोड़ी सी मरहम पट्टी करके छोड़ देते हैं। महाराजा को तो लेकिन ये विश्वास हो जाता है कि उसने 100 टाइगर्स का शिकार कर दिया है, लेकिन अब भी जो हमारा 100 टाइगर है वो तो जिंदा है। कुछ समय बाद ही जो राजा है उसके थर्ड बर्थडे आता है उसके बेटे का, यानी उसका बेटा 3 साल का हो चुका है। तो महाराजा सोचते हैं क्यों ना उसमें अपने बेटे को कुछ गिफ्ट दूं। तो महाराजा एक जो कारपेंटर होता है जो लकड़ियों से सामान बनाता है सुंदर सुंदर, उसको ऑर्डर देता है कि तुम एक टाइगर बनाओ, यानी एक लकड़ी का वुडन टाइगर बनाओ। तो अब वो बेचारा जो कारपेंटर होता है उससे जैसा जैसा बनता है वो एक सस्ता सा गरीब सा टाइगर वुडन टाइगर बना लेता है। सोचता है गिफ्ट पे महाराजा जी अपने बेटे को दे देंगे। लेकिन एक दिन क्या होता है, जब वो अपने बेटे के साथ उस टॉय के साथ खेल रहे होते हैं, टाइगर का जो वो टॉय है वुडन, अब वो उतना परफेक्शनिस्ट तो था नहीं हमारा कारपेंटर, उसने तो ऐसे ही बना दिया जैसे उससे बन पाया। तो जब वो टॉय से खेल रहे होते हैं अपने बेटे के साथ और राजा जी, तो एक छोटा सा कांटा यानी फांस जिसे आप कह सकते हैं लकड़ी की वुडन टाइगर की, वो उनके राइट हैंड में सीधे हाथ में लग जाती है। और यही वो जगह थी, यही वो टाइगर है जो
राजा की मौत का कारण बनता है। तो जो जख्म था वो और ज़्यादा इन्फेक्ट होने लगता है, इन्फेक्शन बढ़ने लगता है और धीरे-धीरे यही हमारे राजा की डेथ का कारण बनता है। तो यानी वो 100 टाइगर जो था, ना वो मांस का था, ना उसके अंदर खून था, वो था सिर्फ लकड़ी का टाइगर, जिसने अपना बदला ले ही लिया उस टाइगर किंग से और प्रूफ करके दिखाया कि सिर्फ आप या कोई भी नहीं, अपने भाग्य से कोई नहीं भाग सकता। जिसकी मृत्यु जिसके हाथ लिखी है उसी के हाथ होके ही रहेगी। तो यही हमारा वो चैप्टर जिसका नाम था द टाइगर किंग, यानी जो वो किंग अपने आप को टाइगरों का बादशाह समझता था कि मैंने तो 100 टाइगर मारे हैं, वो भी अपने नसीब, अपने भाग्य से अपना पीछे छुड़ा के नहीं भाग पाया। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड इफ यू लाइक द वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो। अगर आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और अगर आपको किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए अपने चैप्टर का नाम, क्लास और उस चैप्टर का नंबर।